Please subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार। ये जो सेकंड वीडियो है ये भी एक बहुत सारे लोगों ने, मेरे जो क्लाइंट्स थे उन्होंने मुझसे पूछा था। ये वास्तु से रिलेटेड वीडियो है लेकिन ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। इसमें इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करने जा रहा था मैं। होता ये है कि जब हम मकान या ज़मीन या फ्लैट या फिर फैक्ट्री जब भी हम लेने जाते हैं तो कभी कभी हमारा मानस होता है कि लेना है या नहीं लेना, पहले ये पता लगाना ज़रूरी है। अब उसमें क्या होता है कि हम वास्तुशास्त्री को बुला लेते हैं और बाद उसे पैसे देने पड़ते हैं, फ़ी देनी पड़ती है उसकी प्रोफेशनल, और उसके बाद क्या है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये ज़मीन तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है वास्तुशास्त्री आपको बोलते कि भाई साहब ज़मीन अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये जो वीडियो है ये इसी बात को समझाने के लिए कि एक आम आदमी किस तरीके से ये जान सकता है कि कौन सी जगह लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सा तरीका है वो सरल तरीका। ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है मैंने पेपर पे लिखे हैं आपके लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। ये जो पहला पॉइंट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जो आजकल आ रहे हैं उसमें सब में मैग्नेटिक कंपास होती है। मैग्नेटिक जो डायरेक्शंस होते हैं उनमें और ट्रू नॉर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में। लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए हम मैग्नेटिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तु में हालांकि ट्रू नॉर्थ का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम क्योंकि एक आम उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम मैग्नेटिक नॉर्थ का इस्तेमाल करेंगे। कंपास को देखना बड़ा सरल होता है, उसमें जो लाल पॉइंटर होता है ना वो सीधा नॉर्थ की तरफ इंडिकेशन देता है। तो आपको उस लाल निशान को उस पॉइंटर के नीचे लाना होता है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ किधर है। और दूसरा तरीका ये है, नॉर्थ एक तो पहले ये पता लगाना है कि डायरेक्शन किधर है, कौन सा डायरेक्शन कहाँ है। दूसरा तरीका ये होता है इसमें कि आप सूर्य की तरफ उगते हुआ जो सूरज है वो पूर्व की तरफ से उगता है, तो आपका जो बायां हाथ है वो 90 डिग्री पर हमेशा उत्तर की तरफ होता है, और दाएं हाथ को जब आप एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे, तो दक्षिण की तरफ 90 डिग्री पर पॉइंट करेगा। तो ये एक सेकेंड तरीका। हालांकि सूर्य में उत्तरायण दक्षिणायन में फ़र्क आता है, लेकिन इस तरीके से भी हम जनरल लेवल पे ही जान सकते हैं कि डायरेक्शंस कहाँ हैं। अब जो इंपॉर्टेंट विषय है वो ये है कि जो भूमि आप लेने जा रहे हैं, जो जगह आप लेने जा रहे हैं, उसमें जो सड़क है, जो मार्ग है, जो जगह है, उससे सड़क 90 डिग्री के कोण पर हो तो बहुत अच्छा रहता है। जनरली ऐसा नहीं हो पाता है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि आपका जो डायरेक्शन है, जो प्लॉट की तरफ से जो सड़क की जो फेसिंग है वो 90 डिग्री के कोण पर। डायरेक्शन कौन सा है उसकी कोई वैल्यू नहीं। वास्तु में ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ है कि दक्षिण खराब होता है, ये सब कहानियाँ हैं, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। दक्षिण उत्तर सभी डायरेक्शन अच्छे होते हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के कोण पे हो, ये पहला पॉइंट है और उसको समझना ज़रूरी है। इसको कंपास की मदद से या फिर प्रैक्टिकल तरीके से, जैसा मैंने आपको समझाया, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वो 90 डिग्री के कोण पे है या नहीं है ना। और अगर थोड़ा सा फर्क भी है तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो 90 डिग्री के कोण पे हो। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि हमारे घर के आसपास रेलवे लाइन नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि रेलवे लाइन क्यों नहीं होनी चाहिए, रेलवे लाइन से क्या होगा? इसके कई स्पिरिचुअल रीज़न तो हैं ही, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीज़न है, सिंपल रीज़न है कि उससे जो वाइब्रेशंस जनरेट हो, जब ट्रेन गुजरती है ना तो बहुत पावर से गुजरती है, तो उसके जो रेल्स हैं उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है जो आपके स्ट्रक्चर को सूक्ष्म रूप से नुकसान पहुँचाती है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा आवाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रेलवे लाइन नज़दीक नहीं हो तो अच्छा रहता है। और कितनी दूरी पर उसको जाँचना बड़ा आसान है कि आपके घर में वाइब्रेशंस फील नहीं होनी चाहिए ट्रेन की जाते वक्त, ये इसका सरल तरीका है। तीसरा जो है वो पॉइंट है कि आपका जो घर है उसके आसपास या उससे सटा हुआ पार्क नहीं होना चाहिए। सटा हुआ पार्क नहीं होना चाहिए, सामने पार्क नहीं होना चाहिए। जनरली आजकल आप देखेंगे कोशिश करते हैं हम लोग कि मकान के आसपास पार्क हो, लेकिन जो आसपास की जो हम बात करें ना वो बिल्कुल सटे हुए की बात करें। बिल्कुल सटा हुआ पार्क हमारे ग्राउंड के प्लॉट से नज़दीक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए समझाता हूँ आपको। देखिए, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, उसमें दोहा आता है, वन उपवन मन गिरह माही दुमरे बल हो डरपत नहीं। अब भाई हनुमान जी को हम कह रहे हैं कि वन यानी फॉरेस्ट, उपवन बने गार्डन, तो तुम्हारे बल से मैं डरूंगा नहीं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे बल से डरूंगा नहीं? आखिर उपवन में, गार्डन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो वो गार्डन जो कह रहे हैं वो बेसिकली पार्क की बात कर रहे हैं। हमारा जो घर का गार्डन होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गार्डन में हमें डर नहीं लगता। उसका कारण मैं आपको बता दूं, चरक संहिता, पुराने वास्तु ग्रंथ और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पर ये मेंशन्ड है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जो जैसे उपवन है, फॉरेस्ट है, ये पॉइंट्स एफ्लिक्शन पॉइंट्स होते हैं जहाँ नेगेटिव जोन्स होती हैं। तो इसलिए इन पास को, इन जगहों को आपके घर से, आपके जो
प्लॉट आप लेने जा रहे हैं उससे सटा हुआ नहीं बनाया जाता है, इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो, ऐसा चेक कर सकते हैं आप, है ना, बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए, दूरी पर होता है वो प्रॉब्लम नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि हमारे घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए भाई, ये तो बहुत कॉमन है आजकल, तो हम घर में ही नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना देते हैं। लेकिन वास्तु ग्रंथों में जितने पुराने ग्रंथ हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि देवालय वेद उत्पन्न होता है। अब वो कैसे होता है, देवता जो हैं उनके लिए एक प्रणाली होती है, एक तरीका होता है उनको आवाहन का, उनकी पूजा का, उनका एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। घर जो होता है ना, वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए घर के आसपास देवताओं का जो मंदिर होता है वो नहीं होना चाहिए। और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे देवता का जो मंदिर है उसका जो शिखर है, जब आपके मकान की ऊंचाई उससे ऊपर चली जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इसलिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसको समझना ज़रूरी है कि मंदिर घर के आसपास ना हो। अब लोग पूछते हैं भाई कितनी दूरी पर हो, तो वो भी बता देता हूँ आपको कि 200 गज की परिधि से थोड़ा दूर होना चाहिए, उसके अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए। स्पेशली शिव जी का मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, ये मंदिर हमारे घर के आसपास, ये चैत्यालय जो होता है वो घर के आसपास या सटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने लिखा है बार्बर शॉप के बारे में, बुचर शॉप के बारे में, स्टीम प्रेस के बारे में, ये सब चीज़ें हमारे घर की सटी हुई नहीं होनी चाहिए। बार्बर शॉप मतलब नाई की दुकान, बुचर शॉप आपको पता ही क्या होता है। तो ये सब चीज़ें घर के नज़दीक नहीं हो, शमशान नहीं होना चाहिए, क्रिमेशन ग्राउंड नहीं होना चाहिए, बरियल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे घर से दूरी पर स्थित हों तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और बड़ा वृक्ष नहीं होना चाहिए। बड़ा वृक्ष होने से क्या होता है कि उसकी जो छाया है वो हमारे प्लॉट पर, हमारे दरवाज़ों पर पड़ती है, जिससे वृक्षवेद या छायावेद उत्पन्न होता है, उससे भी हमें नुकसान पहुंचता है। तो इसी कारण से इसको बताया गया है कि भाई हमारे घर के आसपास बड़ा वृक्ष जो है वो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसकी छाया हमारे घर के दरवाज़ों पर या कई जगह पड़ने लगे। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, ये हमारे घर के नज़दीक नहीं होना चाहिए। इसकी वजह है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत लंबी वजह है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ आपको। हॉस्पिटल नेगेटिव जोन्स से भरा हुआ होता है और स्कूल्स में बच्चे आते हैं जो कैरियर होते हैं एक तरह के, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी हमारे घर के बिल्कुल सटी हुई या नज़दीक नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट बड़ा अजीब है, ये बृहद संहिता में भी लिखा है, दूसरे ग्रंथों में भी लिखा है कि राजपथ जो होता है, जहाँ VIP मूवमेंट होता हो, वहाँ घर नहीं बनाना चाहिए। अब सोचने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो VIP मूवमेंट है, यहाँ घर क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है कि जब राजा का जब मूवमेंट होता है ना, जब वो वहाँ से निकलेगा और उसकी कुदृष्टि आपके घर पे पड़ गई तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए पुराने ग्रंथों में ऐसा विवरण है कि भाई आप ऐसी जगह घर ना बनाएं जहाँ से VIP मूवमेंट्स होते हैं, जहाँ से राजा जाता हो, तो वहाँ घर नहीं बनाना चाहिए। चौराहे के ऊपर घर नहीं बनाना चाहिए, ये इसलिए क्योंकि इंटरसेक्शन जो होते हैं वहाँ ऊर्जा जो होती है वो घनीभूत होती है, वो आके वहाँ पर ऊर्जा का एक कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए चौराहों पर घर नहीं बनाया जाता है, तिराहों पर घर नहीं बनाया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये बड़े जनरल पॉइंट्स हैं जिससे मेरे ख्याल से एक आम आदमी भी देख सकता है कि भाई कैसे हमें मकान को टेस्ट करना है। आपको किसी वास्तुशास्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन पे ध्यान रखते हुए मकान, ज़मीन, और ये सब जगह लागू है, ऐसा नहीं है कि मकान पे ही लागू है, इंडस्ट्री पे, कमर्शियल जगहों पे भी लागू होते हैं। तो आप वहाँ इन सब को चेक कीजिए, एक आम आप चेक कर सकते हैं, बड़ा सरल पॉइंट्स थे, तो इन सब को चेक कर लीजिए और फिर आप बाद में किसी वास्तुशास्त्री को इनवाइट करके उसे नक्शा वगैरह दिखा के अपना प्रॉपर जो वास्तु का सिस्टम है वो कर सकते हैं। तो ये सिंपल पॉइंट्स थे, इन्हें आप फॉलो करें, आपका काम आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद।